नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि, कथा व गणेश जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत करके दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई माता की पुतली रंग भरकर तैयार करती हैं। सेही के बच्चों के चित्र भी बनाती हैं। इसके बाद व्रत वाली माताएं रोली से पूजा करती हैं। पूजा के बाद दूध, भात, हलवा आदि का नैवेद्य अर्पण करती हैं। पहले से रखे जलपूर्ण पात्र में चंद्रमा को अर्घ्य करें। इसके अंतर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई स्याऊ माता की कहानी सुने। फिर अहोई को गले में धारण कर लें। जो नैवेद्य आपने निकाला था उसे ब्राह्मण को दे दें। यदि ब्राह्मण ना हो तो अपनी सास को ही दे दें। इस व्रत का पूजन तारे निकलने के पश्चात होता है। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई गले से उतार कर जितने पुत्र हों उतनी बार तथा जितने पुत्रों का विवाह हुआ हो उतनी बार चांदी के दाने उस अहोई में डाले जाएं। जब भी अहोई उतारें तो उसका गुड़ लगाकर और जल की छींटे मारकर रख दें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से संतान की दीर्घायु होती है। अहोई अष्टमी व्रत पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को पेठा दान करें। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं अहोई माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक दिन उसके 7 लड़कों की बहुएं अपनी ननद के साथ चौके के लिए मिट्टी लेने गईं। जैसे ही साहूकार की बेटी ने मिट्टी खोदने के लिए खुरपा लगाया, वह स्याऊ के बच्चे को लग गया, जिससे वे बेचारी मर गए। जब ननद के कुदाल खुरपा का खून से सना देखा तो बेचारी को स्याऊ के बच्चे मरने का दुख हुआ, लेकिन वह विवश थी। वैसे भी वह अपराध उससे अनजाने में हुआ था, अतः वह दुखी हो मन से घर लौट आई। इसके पश्चात वह मिट्टी भी घर नहीं ला सकी। इसके बाद स्याऊ अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ पाया। अपने बच्चों को मरा हुआ पाकर स्याऊ ने कहा, जिसने मेरे बच्चों की हत्या की है मैं उसको श्राप देती हूँ कि उसको भी पुत्र शोक से भुगतना पड़ेगा। इस पर नंद ने अपनी भाभियों से विनती की और कहा, भाभियों तुम में से एक मेरे बदले श्राप ले लो। यह सुनकर उसकी 6 भाभियों ने मना कर दिया तो 7वीं ने सोचा कि यह हमारी छोटी ननद है, इसकी कोख बन जाएगी तो इसकी सास को दुख होगा। मेरी तो 6 जिठानी है, इसके बाल बच्चे भी हैं। यह सोचकर उसने अपनी कोख बांध ली। इस प्रकार समय बीतता रहा। उस बेचारी के बच्चे जन्म लेते वह कुछ महीने बाद मर जाते। इसके बाद अहोई के दिन ही मरते, अतः वह बेचारी व्रत भी नहीं कर पाती। तब उसने विद्वान पंडितों से श्राप मुक्त उपाय पूछा तो उन्होंने बताया, यदि तुम इस श्राप से मुक्ति होना चाहती हो तो सुर्री गाय की सेवा करो, क्योंकि स्याऊ उन्हीं की बहन है। जब सुर्री प्रसन्न होगी तो वह अपनी बहन से कहकर तुम्हारी खोख खुलवा देगी। पंडितों के कहने पर वह सुर्री गाय की सेवा करने लगी। इस प्रकार समय बीतता गया। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन सुर्री गाय ने उसे कहा, तू मुझसे जो चाहती है मांग ले। उस बेचारी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, कृपया करके स्याऊ से मेरी कोख खुलवा दो। इस पर उसने साहूकार की छोटी बहू की बात मान ली और अपनी बहन स्याऊ के घर उसके बच्चों की देखभाली के काम पर रखवा दिया। वह पूरी निष्ठा से अपना काम करने लगी। एक दिन स्याऊ ने उससे पूछा, बहन तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? यह सुनकर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। साहूकार की पुत्र वधू ने कहा, तब माँ स्याऊ ने कहा, मैं तुझसे कहती हूँ मुझसे कुछ मत छिपाओ, सब कुछ बता दो, मैं तेरे सारे कष्ट हर लूंगी। साहूकार की पुत्र वधू ने जब स्याऊ से 3 वचन भरवा लिए तो कहा, हे माँ, मैं वही अभागिन हूँ जिसने अपनी ननद का श्राप अपने ऊपर लिया था। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी कोख खोल दो। माँ ने कहा, सेवा भाव एवं भक्ति से सब कुछ संभव है। आज के बाद तेरी संतानें नहीं मरेंगी और तेरे पिछले 7 पुत्र भी अपनी बहुओं के साथ घर आ जाएंगे। स्याऊ ने उसे आशीर्वाद दिया व बहुत सा धन देकर विदा किया। उसने अपने घर आकर देखा कि उसके 7 बेटे व बहुएं घर में आनंद मना रहे हैं। कड़ाही की सब बहू बेटी के साथ बैठकर कथा सुनी। इधर उसकी जिठानियां बोली, जल्दी जल्दी कथा सुन लो, फिर हमारी छोटी बहू रोने लग जाएगी। जब बहुत देर तक रोने की आवाज नहीं आई तब उन्होंने जानकारी के लिए अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा। बच्चों ने घर आकर बताया कि वहां पर वह आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों की बात सुनकर जेठानियों ने वहां जाकर देखा और उनसे पूछा कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, स्याऊ माता की कृपा कर मेरी कोख खुल गई है।
सब लोग अहोई माता की जयकार करने लगे और कहने लगे, स्याऊ माता आप जैसे साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करना और कहने वाले तथा सुनने वाले सभी के बच्चों की लंबी आयु करना। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। किसी नगर में एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनके राज्य में देशवर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 पुत्र थे, पर वह अलग अलग रहते थे। वह गणेश जी की पूजा व्रत किया करते थे, पर जब वह बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने बेटे बहुओं से व्रत पूजन करने के लिए कहा। जब उन्होंने अपनी बहुओं को व्रत करने को कहा तो सभी ने मना कर दिया, उनका अपमान कर दिया। पर तभी उनकी छोटी बहू ने कहा, पिताजी मैं यह व्रत किया करूंगी। फिर उसने पूजन व्रत शुरू कर लिया। ससुर जी के साथ व्रत कथा सुनती, पूजन करती, ससुर जी को भोजन कराकर बाद में अपने पति के साथ भोजन करती। एक दिन उसने अपने ससुर जी को भोजन कराया। आधी रात बीतने के बाद ससुर की तबीयत खराब हो गई। वह मल मूत्र निकल गया तो छोटी बहू ने सेवा की, उनके शरीर को साफ कर वस्त्र पहनाकर कपड़े धोए। वह पूरी रात जागती रही। उस दिन उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। यह देख गणेश जी उससे प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा रखी। ससुर ठीक हो गए और छोटी बहू के घर अन्न धन के भंडार हो गए। जब बहुओं को यह व्रत का पता चला तो इस बात से प्रेरणा लेकर वह भी व्रत करने लगी। जो भी व्यक्ति इस व्रत की विधि पूर्वक पूजा गणेश जी की आराधना करता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, गणेश जी की कृपा बरसती है, सारे दुख तकलीफ संकट टल जाते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उनकी सुनी वैसे ही सबकी सुने। कहते सुनते हुकारा भरते। इस कहानी को जो भी सुने सुनाए उसके घर में सुख शांति समृद्धि ने। तो प्रेम से बोलिए अहोई अष्टमी माता गणेश जी की जय हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।